हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एजेस डिस्कस करेंगे और ये हमारी एज की पहली क्लास है और यही हमारी लास्ट क्लास भी होगी, क्योंकि हम पूरा इसी क्लास में कवर कर लेंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके से हम उनको डील कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज ऑफ राज इज़ 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर सोना। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं और कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। उसके बाद 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 7 साल बाद, आगे का 7 साल चल रहा है, मतलब +7। ठीक है। राज विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोना। राज की एज कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, 3 टाइम्स हो जाएगी सोना के कंपैरिजन में। देन व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ राज। राज की प्रेजेंट एज बतानी है, सोना की नहीं बतानी। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि प्रेजेंट एज जो है वो राज की कितनी है, 5 टाइम्स है प्रेजेंट एज ऑफ सोना के बराबर। तो हम क्या ले सकते हैं, हमने सोना को क्या मान लिया, एक्स। ठीक है, क्यों सोना को एक्स माना है, क्योंकि उसी से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस चीज़ से कंपेयर करते हैं उसको एक्स मानते हैं। तो हमने सोना की एज को एक्स माना और राज की एज को क्या माना, 5x माना। क्यों 5x माना, क्योंकि पहली लाइन में ही लिखा है कि प्रेजेंट एज राज का क्या है, 5 टाइम्स है किसके कंपैरिजन में, सोना का। तो अगर सोना x होगा तो उसका 5 टाइम्स 5x किसकी होगी, राज की। क्लियर। अब क्या बोला है आगे, 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब आज से 7 साल आगे, तो 7 ईयर्स जब चलेंगे तो हम क्या दोनों के एज में +7 नहीं करेंगे, x+7 और 5x+7। x+7 किसकी एज है, सोना की, और 5x+7 किसकी एज है, राज की। क्लियर। तो क्या बोला है कि 7 साल आगे, अब कोई भी मान लो आज 5 साल का है तो वो आगे के 7 साल में उसके 7 जो एज है वो 7+ हो जाएगी, राइट। ओके, तो वैसे ही वो एक्स था, अभी प्रेजेंट एज उसकी एक्स थी और उनकी 5x थी, तो 7 साल बाद कितनी हो जाएगी, +7, x+7 और 5x+7 हो जाएगी। क्लियर। और भी कुछ बोला है, 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ राज विल बी 3 टाइम्स, उसकी 3 गुनी, कितना हो गया, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोना। तो सोना की जितनी एज है उसमें हम 3 टाइम्स कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी, राज की एज के बराबर हो जाएगा, विच इज़ 5x+7। ठीक, तो सोना की एज कितनी है, x+7, 7 साल बाद, और उसमें हम 3 टाइम्स कर दिए तो वो किसके बराबर हो गया, 5x+7 के। क्लियर। अब इसको सॉल्व किया कैसे, ब्रैकेट ओपन किया, 3x प्लस 21, 3 7 21 इज इक्वल्स टू 5x+7। फिर 5x में से 3x माइनस किया, 2x आ गया। 21 में से 7 माइनस किया, 14 आ गया। और 2x इज इक्वल्स टू 14 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 के इधर डिवाइड में जाके कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो x की वैल्यू 7 आई है। x हमने किसको माना था, सोना की एज को। तो प्रेजेंट एज ऑफ सोना कितना है, 7 है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ राज, तो राज की प्रेजेंट एज कितनी होगी, क्या लेट किया था, 5x, तो 5x है। तो x की जगह वैल्यू पुट किया, 7 5 ज़ा 35 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर हुआ कि राज की प्रेजेंट एज कितनी है, 35 ईयर्स है। क्लियर। ये हमारा मेथड जो है ये हम बचपन से सीखते आए हैं कि इस मेथड से हम लोग एजेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन आज हम कुछ नए मेथड भी आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसको और कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक तरीका हो गया निकालने का जो हम अभी तक सीखते हुए आए हैं। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, वो मैं दूसरे मेथड से समझाऊँगी। तो हमारा क्वेश्चन है, 1 ईयर अगो, मतलब 1 साल पहले, अगो मतलब 1 साल पहले, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी वॉज 4:3, मतलब ए और बी के एज का रेशियो कितना था, 4:3 था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, A:B निकालना है हमको, 4:3 था, दिख रहा होगा आपको, 4:3 है। कब है, 1 ईयर अगो, 1 साल पहले। ओके, द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 6:5, मतलब अभी जो एज है उससे 3 साल आगे +3 कितना हो जाएगा रेशियो, 6:5 हो जाएगा। क्लियर। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव एजेस ऑफ ए एंड बी 9 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 9 साल बाद कितना होगा। अभी पहले हमको प्रेजेंट एज और ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो, जो क्वेश्चन में लिखा है पहले हम उस हिसाब से अपना फ्रेम कर लिया हमने सोल्यूशन। पहले A:B रेशियो दिया है तो मैंने A:B लिख दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर 4:3, ठीक है, 4:3 क्या किया है, यहाँ पे दिया है 4:3 एज है 1 साल पहले। तो अभी जो प्रेजेंट एज है उसके लिए पहले एक डिब्बा बना लो, एक बॉक्स बना लो प्रेजेंट एज के लिए, और उससे 1 साल पहले -1 ईयर
क्या रेशियो है, 4:3। उसके बाद +3 ईयर्स, उसके 3 साल आगे क्या रेशियो है, 6:5। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब क्वेश्चन में गिवन है। 4:3 भी क्वेश्चन गिवन है, 6:5 भी गिवन है। ये -1 क्यों लिखा है, क्योंकि 1 साल पहले की बात है, और +3 क्यों लिखा है, 3 साल आगे की बात है, फ्यूचर की। क्लियर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें चेक करना क्या होता है कि क्या ए और बी में जो डिफरेंस है वो क्या बराबर है। जैसे यहाँ पे 4 और 3 है तो इनका डिफरेंस कितना है, 1 है। ऐसे यहाँ पे 6 और 5 है, क्या इनका डिफरेंस 1 है, तो हाँ 1 है। तो यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये क्यों चेक कर रही हूँ, मान लो आपका कोई बड़ा भाई है और आपकी एज मान लो 5 ईयर्स है और आपके बड़े भाई की 10 ईयर्स है, तो 5 साल बाद भी आप दोनों के बीच का डिफरेंस सेम ही रहेगा। इसीलिए ये चेक करेंगे क्या 1 साल पहले जो डिफरेंस था और जो 3 साल बाद आगे फ्यूचर में 3 साल के बाद डिफरेंस है, क्या वो सेम है। अगर है तब तो सही है, और अगर नहीं है तो हमको सेम करना पड़ता है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेम गिवन है। अभी एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी जिसमें सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लियर। इतना तो आपने फ्रेम कर लिया कि ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ 3 से 5 पे जब हम आ रहे हैं, 3 से 5 पे तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर। और ऐसे ही जब ईयर्स में आ रहे हैं, ये 1 साल और एक ये 3 साल, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 साल का डिफरेंस। क्लियर। ये 4 साल का डिफरेंस और ये 2 यूनिट बराबर है। ये 4 साल में जितना फ़र्क आया है वो 2 यूनिट के बराबर है। 2 यूनिट का चेंज आया है 4 साल में। यही हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया, दिख रहा होगा आपको, 2 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 4 ईयर्स। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 2 ईयर्स के बराबर हो गई। ये निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन आपने निकाल लिया तो आपका क्वेश्चन हो गया। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 9 साल बाद क्या होगी इसकी एज, प्रेजेंट एज से 9 साल बाद +9। ठीक। अब देखो 3 साल +3 में क्या है, 6:5 है। क्लियर। अब 3 से 9 आने में हमको कितना चाहिए, 6 साल का डिफरेंस है। क्लियर। अब हमको जब पता है कि 2 साल में 1 यूनिट बढ़ रहा है तो क्या 6 साल में कितना बढ़ेगा, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 6 बनाने के लिए, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 यूनिट्स का फ़र्क आना चाहिए 6 साल में। तो यहाँ से 3 यूनिट ऐड कर लो, 6 + 3 9, 5 + 3 8, 9:8 आ गया आपका आंसर, ख़त्म। ठीक। अभी आप एक क्वेश्चन बना के सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही टफ और लेंदी बन जाता है, क्योंकि इसमें 3 केस दिए हैं। एक तो आपको ये दिया है 1 साल पहले क्या था, फिर 3 साल आगे का, और फिर +9 भी निकालना है, और प्रेजेंट एज भी नहीं गिवन है। तो अगर आप उस मेथड से करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसमें आप अभी पहला क्वेश्चन है डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा मे भी डिफ़िकल्ट लग रहा हो, लेकिन है कुछ नहीं। सबसे पहले आपको जो जो क्वेश्चन में दिया है वो एज इट इज़ लिख लेना है। सबसे पहले जो चेक करना है कि क्या इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों के एज में जो डिफरेंस है, जो यूनिट्स में डिफरेंस है, वो सेम है। अगर सेम है तो वेल एंड गुड, नहीं सेम है तो सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो भी हम अगले क्वेश्चन में सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है तो हमको कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ से यहाँ पे चला कि 3 से 5 में कितना डिफरेंस है, 2 यूनिट्स का। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक का कितना डिफरेंस है, 4 ईयर्स का। ठीक है, तो 2 यूनिट्स जो है वो 4 ईयर्स के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना हो गया, 2 ईयर्स के बराबर। क्लियर। इतना जब आपका आ गया तो आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या निकालना है, 9 ईयर्स का निकालना है, तो बस +9 ईयर का निकालना है। यहाँ से देखो कि कितना चाहिए, 3 साल में उसका 6 यूनिट हुआ है, तो 9 साल में कितना डिफरेंस हुआ, 6 का डिफरेंस हुआ, 6 ईयर्स का डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पे 6 ईयर्स का रिलेशन निकाल लो, 3 यूनिट है, तो यहाँ से 3 यूनिट ऐड कर लो। क्लियर। ओके, 9:8। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी था, इसलिए में भी डिफ़िकल्टी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं आएगी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 10 ईयर्स अगो वॉज 1:3। अगो है मतलब 10 साल पहले कितनी थी, 1:3 थी। द रेशियो ऑफ देयर एज 5 ईयर्स हेंस, मतलब आगे के 5 साल +5 ईयर्स में क्या होगी, 2:3 होगी। मान लीजिए अगर आपको अगो और हेंस का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो एटलीस्ट आप ये तो समझ सकते हो कि वॉज लिखा है मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, 1:3 है, और ये विल बी लिखा है मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब आगे की बात हो रही है, तो 2:3। तो एक तरीका ये भी हो गया चेक करने का। तो इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो पूछा है। ठीक, यहाँ पे प्रेजेंट एज पूछा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके,
तो हमने पहले A:B बना लिया रेशियो, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में गिवन था कि जो भी प्रेजेंट एज है, अभी हमें पता नहीं है क्या प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज के लिए हमने एक बॉक्स बना लिया। प्रेजेंट एज से 10 साल पहले, 10 ईयर्स अगो, मतलब -10 ईयर्स, कितना था रेशियो? 1:3 था। ठीक, और बोला है 5 साल आगे का +5 ईयर्स, क्या रेशियो है? 2:3 है। क्लियर। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या डिफरेंस सेम था, 3 और 1 का डिफरेंस कितना आया? 2 आया। और यहाँ पे 2 और 3 का डिफरेंस कितना था? 1 था। तो ये डिफरेंस नहीं सेम है। यहाँ पे 2 डिफरेंस है, यहाँ पे 1 डिफरेंस है, तो 1 को हमें 2 बनाना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये रेशियो क्या कन्वर्ट हो गया? 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया। आई होप आई एम क्लियर। सबसे पहले मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या इन दोनों का डिफरेंस सेम है, क्योंकि कभी भी आपकी एज जो है वो बढ़ रही है लेकिन दूसरे के कंपैरिजन में वो सेम ही रहेगी। अगर आपका भाई आपसे 5 साल छोटा है तो आगे के 10 साल, 15 साल, 25 साल, चाहे जितने साल बीत जाए, वो 5 साल छोटा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपसे, उसकी एज 4 गुनी हो गई और आपकी उतनी रह गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ेगी तो सबकी इक्वल, एक एक साल सबकी बढ़ रही है, तो डिफरेंस तो सेम रहेगा। तो वो यही है कि डिफरेंस जो है वो आपको सेम रखना है। क्लियर। अब यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर डिफरेंस सेम किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो रेशियो क्या बन गया? 4:6 दिख रहा है। जब 4:6 रेशियो बन गया तो क्या डिफरेंस 2 और 2 हो गया, हमारा काम हो गया। बस डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करना है कि उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसी नंबर से। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 2 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस 1 था, तभी तो 2 1 2 होगा। इसलिए दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, 4:6 आया आपका, विच इज़ द डिफरेंस, और यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब पहली चीज़ हमने देख ली कि दोनों के बीच में डिफरेंस सेम नहीं था और हमने कर लिया डिफरेंस सेम। ओके, सेकेंड चीज़ हमको क्या देखनी है कि 3 से 6 पे आ रहे हैं। अब इस रेशियो का कोई काम नहीं है, इसको भूल जाओ, इसको हमने 4:6 बना दिया। ठीक, अब यहाँ 3 से हम किस पे आ रहे हैं? 6 पे आ रहे हैं, तो कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है? 3 यूनिट्स का। इधर भी आप चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही साइड। 1 से हम कहाँ पे आ रहे हैं? 4 पे आ रहे हैं, तो 1 से 4 क्या डिफरेंस हो गया? 3 यूनिट्स का। तो यूनिट में 3 यूनिट का डिफरेंस, और ईयर्स में कितने का डिफरेंस? 15 साल का डिफरेंस, 10 इधर और 5 इधर, 15 साल का डिफरेंस 3 यूनिट के बराबर है। मतलब 3 यूनिट का फ़र्क आ रहा है 15 साल में, तो वही लिख दिया मैंने, 3 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 15 ईयर्स। तो एक यूनिट का कितना हो गया? 5 ईयर्स, इसको कैंसिल कर देना, 3 5 15। ओके, अब देखो आपको इतना समझ में आ रहा है कि 5 साल में 1 यूनिट बदलेगा। ठीक, अब देखो ये आपकी प्रेजेंट एज है, ये जो बॉक्स हमने बनाया वो प्रेजेंट एज के लिए बनाया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से हम 5 साल जब आगे बढ़े हैं तब हमारा यूनिट आया है 4:6, तो हमको इससे कहाँ जाना है? 5 साल पीछे जाना है। ठीक है, इससे कहाँ जाना है? 5 साल पीछे जाना है, तभी तो हम प्रेजेंट एज पे आएंगे। तो 5 साल पीछे जाने के लिए कितना यूनिट कम करना पड़ेगा? अभी कैलकुलेट किया, 1 यूनिट। तो यहाँ से 1 यूनिट कम कर लो, 3 हो गया, यहाँ से 1 यूनिट कम कर लो, 5 हो गया, विच इज़ आर आंसर, 3:5। क्लियर। एक और रास्ता है कि आप ऊपर से नीचे आ सकते हो। अब देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 10 साल का डिफरेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमको 2 यूनिट ऐड करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 5 साल में 1 यूनिट, तो 10 साल में 2 यूनिट, तो 10 साल में 2 यूनिट ऐड कर लो। 2 + 1 किया, 3 आ गया, 3 + 2 किया, 5 आ गया। तो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो 2 ऐड करो, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो 1 ऐड करो। ठीक है, सॉरी 1 माइनस करो, क्योंकि आपका डिफरेंस कितने का है? 5 साल का है, और ऊपर से आ रहे हैं तो 10 साल का है। एक चीज़, कोई तरीका आप अपना लो, बाकी क्लियर हो गया। ठीक है, आपको मैं एक बार और समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या करना था आपको कि हम अगर 5 ईयर्स का डिफरेंस है नीचे, अगर मैं नीचे से देख रही हूँ तो यहाँ इस बॉक्स से यहाँ तक आने में 5 साल का डिफरेंस है। 5 साल ये रेशियो ज़्यादा है, तो हमको 5 साल पीछे जाना है, तो पीछे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा ऑब्वियसली। और अभी हमने निकाला कि 5 साल जो है वो 1 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट हमने दोनों से कम कर दी। ये हो गया 3 और ये हो गया 5, 3:5। क्लियर।
ये हमारा रेशियो मेथड कहलाता है। सबसे पहले आपको इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस सेम है। अगर है तो वेल एंड गुड, कंटिन्यू, और अगर नहीं है तो डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। फिर जैसे ही आपका डिफरेंस सेम हो गया, आपको चेक करना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना यूनिट लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना साल लग रहा है। जितना यूनिट और जितना साल आ रहा है वो आप बराबर रखकर 1 यूनिट का आप कैलकुलेट कर लोगे। जैसे ही आपका 1 यूनिट का आ जाएगा, वैसे ही आप क्वेश्चन में देखना कि आपसे कहाँ का पूछ रहा है। प्रेजेंट का पूछ रहा है तो आप प्रेजेंट तक कैसे पहुँच सकते हो। मान लो हमसे और आगे का पूछ रहा होता तो हम ऐड कर देते, आगे का भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन यहाँ तक है कि 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कुछ आनी चाहिए। जो भी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, उसके बाद आप क्वेश्चन में पढ़ो कि आपसे 9 ईयर्स का पूछ रहा है, 10 का पूछ रहा है, 12 का पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है उस हिसाब से आप आगे ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। पहले हम होमवर्क एक क्वेश्चन दे दें आपको। तो हमारा होमवर्क क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 3:4। ठीक है, एक्स और वाई पहले लिख लेना और रेशियो में, और क्या है 3:4 है। 4 years अगो द रेशियो ऑफ द एजेस वॉज 5:7, मतलब 4 साल पहले -4 years क्या था रेशियो, 5:7 था। फाइंड द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years फ्रॉम नाउ। आपको एक बॉक्स बना लेना है प्रेजेंट एज के लिए। प्रेजेंट एज का रेशियो दे दिया 3:4, उससे पीछे चलो कितना -4 years, तो क्या रेशियो है 5:7। अब उसके आगे आना है, जो प्रेजेंट एज है उससे आगे आना है कितना, +4 years, वो आपको फाइंड करना है। बस आपको सिंपली क्या देखना है, क्या डिफरेंस सेम है। यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस सेम है, 7 और 5 में डिफरेंस 2 का है, 3 और 4 में डिफरेंस 1 का है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। तो डिफरेंस सेम बनाएंगे जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बनाया था, 2 और 1 का डिफरेंस है। पहले डिफरेंस सेम बनाना, उसके बाद देखना कि क्या इनमें यूनिट्स में कितना डिफरेंस है और ईयर्स में कितना डिफरेंस है। जो भी आएगा उसको इक्वल रखकर 1 यूनिट का निकाल लेना। जैसे ही 1 यूनिट का आ जाएगा, आपको किससे पूछा, 4 years का पूछा, 4 years का निकाल लेना। ओके, उसी रिलेशन से ही आएगा। अगर ईयर्स का आ रहा है तो इस पे ध्यान देना, यूनिट में आ रहा है तो इस पे ध्यान देना। ठीक, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्लास। एजेस हमारा आज कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश की है कि एक ही क्लास में जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने मेथड हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, सब आपको बता दिया जाए। आप लोग अब क्या करेंगे, एजेस की कोई भी PYQ की बुक लेकर प्रैक्टिस करनी है आपको एजेस की। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ही बेटर है। ओके, बाकी मेथड यही लगाना, रेशियो मेथड सबसे अच्छा होता है। अगर आप 4-5 बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो रेशियो मेथड ही आपको इजी लगेगा, क्योंकि वो इक्वेशन बना के सॉल्व करना वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।